मॉर्निंग बच्चों, आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम मधुरम पढ़ रहे हैं। मधुरम में पाठ 11। बच्चों, आप सुबह सवेरे सैर को जाते होंगे माता पिता के साथ। सुबह टहलने के लिए जाते हैं और टहलकर सुबह की सैर करके आपको बहुत ही अच्छा लगता होगा। और कभी जब गर्मी की छुट्टियां होती है या शीतकालीन छुट्टी होती है तो आप अपने परिवार के साथ दूर की सैर करते हैं, किसी पर्यटन स्थल पर जाते हैं और वहाँ घूमकर वहाँ की चीज़ों को, पर्यावरण को देखकर आपको बहुत ही प्यारा लगता होगा। तो आज हम एक नया पाठ पढ़ते हैं जिसका शीर्षक है गंगटोक की सैर। गंगटोक जो कि भारत में ही है, एक पर्यटन स्थल है, घूमने योग्य जगह है। यह हमारे भारत देश में जो एक राज्य है सिक्किम, उसकी राजधानी भी है। तो यहाँ पर आशीष नाम का एक विद्यार्थी है आपके जैसा। उन्होंने अपने मित्र अभय को एक पत्र लिखा है। तो जब आशीष के मित्र अभय को जानकारी मिली कि आशीष गंगटोक की सैर के लिए गया है तो उन्होंने एक पत्र लिखा था आशीष को, और गंगटोक की सैर उसने कैसे की और गंगटोक भी कभी मौका मिले तो वहाँ जाने की बात अभय ने की थी। तो उसके लिए आशीष ने अपने मित्र को एक पत्र लिखा है। इस पत्र को हम इस पाठ में पूरा पढ़ेंगे और पत्र कैसे लिखा जाता है, पत्र लिखते समय किस प्रकार से शब्दों का चयन करते हैं और कैसे सुंदर शब्दों का प्रयोग करके बहुत अच्छे ढंग से पत्र लिखा जाता है, इसकी जानकारी भी आपको यहाँ मिलेगी और आपको हर चीज़ों को ध्यान से समझते चलना है। चलिए इस पाठ को पढ़ते हैं। 31 महात्मा गांधी पार्क, गंगटोक, 5 सितंबर 2018। प्रिय अभय, नमस्ते। तुम्हारा पत्र मिला। इतना प्यारा सा पत्र पाकर मुझे बेहद प्रसन्नता हुई। तुमने गंगटोक के बारे में जानने और यहाँ आने की इच्छा भी प्रकट की। यह जानकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई। गंगटोक सिक्किम की राजधानी है और यह देश के खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक है। यह समुद्र तल से 5,813 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। जब यहाँ का मौसम साफ होता है तो यहाँ से कंचनजंगा के उन्नत शिखर को साफ देखा जा सकता है। बच्चों, यहाँ पर आशीष ने अपने मित्र अभय को जो पत्र लिखा है उसमें अभय के पत्र को पढ़कर आशीष को प्रसन्नता हुई, इसके बारे में कहा गया है। और यहाँ पर गंगटोक के बारे में जानने की जो इच्छा अभय ने प्रकट की थी उससे जानकर आशीष को भी हार्दिक प्रसन्नता हुई। और यहाँ पर आशीष ने अभय को पत्र में बताया कि गंगटोक जो है सिक्किम की राजधानी है और यह एक पर्यटन स्थल है। पर्यटन स्थल मतलब घूमने योग्य स्थान, जहाँ जा कर के हम घूमते हैं, वहाँ के दृश्यों को देखते हैं और बहुत ही आनंद का अनुभव करते हैं। यह जो गंगटोक है समुद्र तल से 5,813 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। किसी भी स्थान की जो ऊंचाई नापते हैं वह समुद्र तल से ही नापा जाता है। जब यहाँ का मौसम साफ होता है तो यहाँ से कंचनजंगा के उन्नत शिखर को साफ देखा जा सकता है। कंचनजंगा एक पर्वत शिखर चोटी है और यहाँ से गंगटोक से जो कंचनजंगा की चोटी है, पर्वत की चोटी है, वह साफ दिखाई पड़ता है। यहाँ के प्राकृतिक दृश्य, सीढ़ी नुमा खेत, बौद्ध मठ, झोपड़ी नुमा मकान और जगह जगह बहते प्राकृतिक झरने इसकी खूबसूरती का प्रमाण देते हैं। देखिए, गंगटोक में आगे आशीष ने पत्र में लिखा है कि गंगटोक जो है एक पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ का दृश्य बहुत ही सुंदर है, प्राकृतिक है और वहाँ की जो खेती होती है, पहाड़ों पर सीढ़ीनुमा खेती की जाती है। हमारे तरफ जैसे मैदानी क्षेत्र है वैसे वहाँ क्षेत्र नहीं होते हैं, पहाड़ों को ही सीढ़ीनुमा बना करके उन पहाड़ों में ही खेती की जाती है, फसल उगाई जाती है। वहाँ बौद्ध मठ हैं और वहाँ के मकान भी अलग ढंग से बनाए जाते हैं, झोपड़ी नुमा मकान होते हैं और जगह जगह बहते प्राकृतिक झरने
इसकी खूबसूरती का प्रमाण देते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में जगह जगह प्राकृतिक झरने होते हैं। अपने आप बहने वाले प्रकृति से स्वयं निर्मित झरने देख करके बहुत ही सुंदर अनुभव होता है। गंगटोक पहुंचने पर तुम्हें विश्वास न होगा कि तुम विकासशील भारत के किसी पर्यटन स्थल पर हो। शहर की चौड़ी सड़कें, व्यवस्थित यातायात, लिफ्ट लगे 8-10 मंजिले मकान आदि से यहाँ का वातावरण समृद्ध लगता है। यहाँ के निवासी स्वस्थ और प्रसन्न दिखाई देते हैं। बच्चों, गंगटोक पहुँचने पर आपको लगेगा कि इस विकासशील देश में जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ विकास हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ घूमने पर आपको पता चलेगा कि वहाँ की सड़कें भी बहुत अच्छी चौड़ी बनी हैं और वहाँ की यातायात व्यवस्था बहुत ही सुव्यवस्थित है और वहाँ पर लिफ्ट लगे 8-10 मंजिले मकान हैं। यहाँ का वातावरण बहुत ही समृद्ध लगता है और यहाँ के लोग स्वस्थ और प्रसन्न दिखाई देते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में वातावरण बहुत ही शुद्ध होता है, वायु प्रदूषण बहुत ही कम होता है, तो इससे वहाँ के लोग हमेशा स्वस्थ रहते हैं। तुम यहाँ घूमने के लिए अप्रैल से अक्टूबर माह तक आना, क्योंकि यह मौसम यहाँ घूमने के लिए सबसे अच्छा है। तब भी यहाँ गर्म कपड़ों की आवश्यकता पड़ती है। अब है, तुम जब घूमने आओगे तो अप्रैल से अक्टूबर माह के बीच ही आना, क्योंकि अप्रैल से अक्टूबर माह के बीच यहाँ का जो मौसम है बहुत ही सुहाना रहता है और उस समय भी हल्की ठंड रहती है वहाँ, और उस समय आपको गर्म कपड़ों की भी यहाँ ज़रूरत पड़ेगी। यदि तुम यहाँ रेल मार्ग से आओ तो यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन न्यू जलपाईगुड़ी है। यदि तुम वायुयान से आना चाहो तो निकटतम हवाई अड्डा बागडोगरा है। इन स्थानों से गंगटोक तक आने के लिए तुम्हें बस व टैक्सी मिल जाएगी। यदि तुम यहाँ ट्रेन से या रेल मार्ग से आओ तो यहाँ का बहुत ही पास का रेलवे स्टेशन, जिसका नाम है न्यू जलपाईगुड़ी, यहाँ आपको नज़दीक पड़ेगा। यदि तुम वायुयान या हवाई जहाज़ से आना चाहो तो निकटतम हवाई अड्डा बागडोगरा इस नाम से है, तो यहाँ तक आने के लिए तुम्हें बस और टैक्सी मिल जाएगी। यहाँ मार्च अप्रैल में लगने वाली पुष्प प्रदर्शनी बहुत ही आकर्षक होती है। बुरांस के फूल यहाँ की खास विशेषता है। फूलों और हरियाली का साम्राज्य होने के कारण वसंत मौसम में यहाँ पहाड़ी ढलानों के जंगल फूलों से लद जाते हैं। यहाँ देखिए, पुष्प प्रदर्शनी लगती है मार्च अप्रैल के महीने में, जो कि बहुत ही आकर्षक होता है। यहाँ के जो मुख्य फूल हैं बुरांस, जिन फूल का नाम है, इसकी खास विशेषता है गंगटोक की, और यहाँ के फूलों और हरियाली इस मौसम में, बसंत के मौसम में पहाड़ पर बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो इस पार्ट का अगला भाग हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे, अगले ऑनलाइन क्लास में। यहाँ तक के पार्ट को फिर से पढ़ेंगे और अच्छे से समझते रहेंगे। धन्यवाद बच्चों।